ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल का नाम हार्मोन। तो पुराने सिस्टम में जब तक हम लोगों ने पुराना सिस्टम पढ़ा, कौन सा सिस्टम? जब तक हम लोगों ने पुराना सिस्टम पढ़ा, याद रखिएगा, पुराने सिस्टम में हार्मोन का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो पुरानी किताबें हमें बताती थी कि हार्मोन मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड और कुछ नहीं। इसलिए क्लासिकल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन हार्मोन की एक ही है कि अलग अलग? और ये भी मैं करा रहा हूं कि एनसीईआरटी में क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन पहले आप मुझे सिखाएंगे? दीज आर द केमिकल, दीज आर द रिलीज बाय एंडोक्राइन, रिलीज इन ट्रांसपोर्टेशन टारगेट टिश्यू तक ले गए, किसके द्वारा ले गए, किसने सिक्रीट किया? बाद में वैज्ञानिकों ने कहा कि हार्मोन केवल एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट, एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कुछ टिश्यू से भी सिक्रीट होते हैं, और ये जो टिश्यू होंगे लोकल टिश्यू होंगे, ये भी हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो बताओ, उस हिसाब से डेफिनेशन पहली वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा दीज आर सिक्रीटेड बाय। तो क्लासिकल डेफिनेशन को बदलकर मॉडर्न डेफिनेशन दी गई। बोला गया वो केमिकल जो न्यूट्रिएंट है कि नॉन, वो है इसमें बुकी एक लाइन, वो केमिकल जो और बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करेंगे, और क्या ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करेंगे? तो बेटा प्लीज बताइए, व्हाट इज हार्मोन्स? मॉडर्न डेफिनेशन they are non-nutrient chemicals. Released in trace amount at That's it? Yes, sir. क्या ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो सकते हैं? टिश्यू से सिक्रीट हो सकते हैं? और इस तरीके से एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, that is known as endocrine system. भाइयों बहनों, अब अपना पेज टर्न करके देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसका चार्ट बनाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में 3 मुख्य पार्ट है। एक का नाम है हाइपोथैलेमस, द पार्ट ऑफ ब्रेन। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और तीसरा है एंडोक्राइन टिश्यू। ओके, जल्दी से बताएं। एंडोक्राइन सिस्टम में खाली एंडोक्राइन ग्लैंड की 3 लोग, पहला कौन? दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा एंडोक्राइन टिश्यू। आप ध्यान से सुनेंगे। पूरी बॉडी को बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, उतनी अच्छी नहीं बना पाऊंगा, आपको याद रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज इट इज द ब्रेन, हियर इज द ब्रेन। ब्रेन में 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, जो आपको एंडोक्राइन का एग्जाम्पल में के तरीके से याद रखनी पड़ेगी। एक तो ब्रेन का ये हाइपोथैलेमस, दूसरा यहां पर 2 ग्लैंड, एक पिट्यूटरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड का नाम है पीनियल ग्लैंड। कैसे बोलो? चलो ऊपर से चलो, इधर देखने के लिए अपना अपना अपनी अपनी की तरफ ध्यान देना। सबसे ऊपर कैसे बोलो? हाइपोथैलेमस के ऊपर, हाइपोथैलेमस के नीचे। आपको हाइपोथैलेमस याद रहेगा? हाइपोथैलेमस के ऊपर, नीचे। तो बताओ ब्रेन में यानी कि इस खोपड़ी के अंदर कितने एंडोक्राइन पार्ट? 3। नंबर 1 हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल, तीसरा। इसके बाद आइए नेक रीजन। किस रेंज में? सब लोग हाथ लगाओ। कहां पर? नेक रीजन। एडम्स एप्पल दिख रहा है? दिख रहा है? इस
मसल के पास दैट ग्लैंड इज नोन एज थायराइड। कैसे बोलो? और थायराइड की पेरीफेरी में पैराथायराइड। कैसे बोलो? ऊपर बोलो, पीछे, फिर आप आए थोरक्स। बोलो कहाँ? थोरक्स में आई थाइमस। कैसे बोलो? ऐसे बोलना। ऊपर चलो, सबसे पहले हाइपोथाइमस, ऊपर, नीचे, ऊपर में 3 निपट ली। समझ में आए? बोलो थोरक्स में आए। बोलो थोरक्स से नीचे उतरे एब्डोमेन। बोलो कहाँ? एब्डोमेन में पेनक्रियास। बोलो कौन? पैनक्रियास। पैनक्रियास के अलावा एब्डोमेन में एक और, दीज आर नोन एज गोनेड्स। बोलो क्या नाम है? फीमेल गोनेड्स आर एब्डोमिनल एंड मेल गोनेड्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। तो गोनेड्स में मेल के केस में इट इज टेस्टिस, फीमेल के केस में इट इज ओवरी। चलो बोलो भाई, सब लोग बोलो, पहले बोलो। हाइपोथाइमस, किडनी सुनो, किडनी, किडनी के ऊपर, ये रही किडनी, किडनी के ऊपर, किडनी को बोलते हैं रीनल। बोलो क्या? रीनल के ऊपर एड। बोलो ना, व्हाई इज नोन एज एडरीनल? किडनी के ऊपर। तो अगला है बेटा एडरीनल। बोलो क्या? एडरीनल। चलो ग्लैंड के नाम बिना देखे सारे लोग बोलेंगे। बोलो बोलो कौन? हाइपोथैलेमस, और इसके अलावा एंडोक्राइन टिश्यू 4 याद रखने। वन इज लिवर इटसेल्फ, इवन द किडनी, इसके अलावा हार्ट और जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं पढ़ा चुका हूं। तो कुल मिलाकर 4 ये 1 2 3 4 गिनते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे के पूरे चैप्टर। और जितने लोग भी इसे बहुत तेजी से बहुत मन लगा के नोट कर रहे हैं वही फेल हो जाएंगे, वही फेल हो। चलो अपनी बॉडी देखो।